वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं रायपुर के लोकल मार्केट दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो चलो निकलते हैं अपनी लाली के साथ, मतलब अपनी लाल कार के साथ। हम पहुंच चुके हैं मार्केट। तो शॉपिंग की शुरुआत करते हैं अपने कान्हा जी और लक्ष्मी माँ के कपड़ों के साथ। कुछ और लें या ना लें, पर उनके लिए नए कपड़े लेना तो जरूरी ही है। यह कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस मिल रही हैं, लेकिन मेरे कान्हा जी को जो परफेक्ट साइज आए ऐसी कोई नहीं मिल रही है। ड्रेसेस या तो थोड़ी बड़ी है या फिर थोड़ी छोटी है। और उसमें ये ग्रीन वाली ड्रेस ये बहुत सुंदर लग रही है। इसका मोती वर्क तो बहुत ही प्यारा है। अभी मैं लक्ष्मी माँ के लिए भी देख रही हूँ, इसमें मुझे पिंक और ग्रीन दिख रहा है। लग रहा है कि मोस्टली मैं पिंक ही लूंगी। आप बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कान्हा जी के लिए कुछ येलो कलर की ड्रेसेस भी देखी, क्योंकि कान्हा जी मुझे येलो कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। देखते हैं ये साइज उन्हें आएगा कि नहीं। इसके बाद मैं आ गई हूँ अब दूसरी शॉप पर, क्योंकि एक शॉप से तो मन भरता नहीं, लगता है कि देख ही लें यहाँ क्या कलेक्शन है, कुछ तो नया मिलेगा ही। और इस शॉप पर ये बड़ी बड़ी सी मालाएं बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन की हैं। इनको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो व्हीकल्स पे या घर में कोई बड़े साइज की भगवान की फोटो हो तो उन पर भी ये मालाएं बहुत अच्छी लगेंगी। यहाँ मुझे लक्ष्मी माता और बाकी भगवानों के लिए बहुत अच्छी आसन दिखाई दी। ये रेड कलर में है और इनके चारों तरफ बहुत ही प्यारा मोती कुंदन का वर्क है। इनके रेट साइज के अकॉर्डिंग है। छोटे साइज की है वो 50 रुपीज में है, और जो बड़े साइज की है वो थोड़ा और रेट ज़्यादा है उनका। दिए भी बड़े अच्छे हैं, 100 रुपीज में पीतल के दिए हैं। और यहाँ लक्ष्मी माता की ड्रेसेस 30 रुपीज में भी मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और ये मुझे बहुत क्यूट लगा। ये कछुआ है जो कि एक प्लेट में रखा हुआ है। ये फिक्स नहीं है, अलग अलग है और सिर्फ 100 रुपये की रेंज में है। वैसे भी कछुए को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये एक छोटी सी कटोरी जो 40 रुपए की है, काफ़ी अच्छी है। और ये आसन बहुत अच्छी लगी, ये काइंड ऑफ कमल के फूल के डिज़ाइन में बहुत अच्छी लग रही है। रास्ते में मुझे दिख गई कुछ चूड़ियाँ, तो लगा कि ले ही लूँ, क्योंकि बार बार मार्केट आना तो हो नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ से ही येलो कलर की कांच की कुछ चूड़ियाँ खरीदी हैं। इसके बाद मुझे खरीदनी थी पूजा के लिए थाली, जो कि मुझे पीतल की लेनी थी। यहाँ कई तरह के ऑप्शन अवेलेबल थे। ये जो थालियाँ यहाँ दिख रही है, इनमें फिक्स प्लेटें लगी हुई हैं अगरबत्ती दिया वगैरह के लिए, लेकिन ये देखने में तो अच्छी लगती हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ करने में भी अच्छी लगेंगी, लेकिन इनको मेंटेन करना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ प्लेन थाली देख रही हूँ। और ये छोटू सा गिलास और लोटा, ये भी मुझे अच्छा लगा, ये मैंने तुरंत ही ले लिया। थालियों के लिए अभी मैं और भी ऑप्शन सर्च करूँगी। और बाकी चीज़ें भी यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी हैं भगवानों की पूजा से रिलेटेड। पूजा की थाली देखने के लिए अब आ गए हम अगली शॉप पर। यहाँ पर भी थालियों की डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, और यहाँ पर भगवानों की मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। ये देखिए, ये लड्डू गोपाल कितने सुंदर हैं, इनके चेहरे की आबाही बहुत प्यारी बनाई गई है। थाली के सिलेक्शन में मैं दो थालियों में बहुत ही कंफ्यूज हो रही हूँ, लेफ्ट वाली या राइट वाली। फाइनली मुझे लेफ्ट वाली बहुत पसंद आई और मैंने ये फाइनल भी कर ली, लेकिन इसमें निकला कुछ डिफेक्ट। तो मैंने इसके 2-3 बार अलग अलग पीसेस मंगवाए सेम डिज़ाइन में, लेकिन हर थाली में सेम डिफेक्ट निकला। तो मुझे ये लेफ्ट वाली थाली मजबूरी में छोड़नी पड़ी। और इतने में भैया एक और थाली ले आए कि चलो ये डिज़ाइन और देख ही लो। तो जैसे तैसे एक फाइनल की थी मैंने, फिर से दो थालियों का कंफ्यूजन हो गया, तो फिर मैंने ये राइट वाली इनमें से ही एक थाली ले ली, और ये मुझे 450 रुपए की रेट में पड़ी। सारी शॉपिंग में टाइम बहुत हो गया था और हमें लगने लगी थी तेज भूख। तो फिर हम पहुंच गए शिखर थाली रेस्टोरेंट, और वहां जाकर हमने ये प्रॉपर राजस्थानी थाली खाई। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें कई तरह की सब्जियां, कड़ी, दाल बाटी, चूरमा और साथ में छाछ भी होता है। तो फिर हमने पेट भर के यहाँ पर खाना खाया अच्छे से। मुझे यहाँ का छाछ हमेशा ही अच्छा लगता है, तो मैं, और साथ में ये चटनी और ये सब चीज़ें भी रहती हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने तो यहाँ भरपेट खाना खाया, और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। और दाल बाटी चूरमा तो गजब ही टेस्टी थे, और छाछ और कड़ी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। और ये देखिए, मैंने अपनी थाली पूरी फिनिश कर दी है। ये थाली अनलिमिटेड रहती है, तो मैंने हिसाब किताब से ही क्वांटिटी में लिया और फिनिश कर दी। अब खाना इतना खा लिया है कि आगे की शॉपिंग की बस की नहीं रही। मन कर रहा था कि यहीं इसी सोफे पर सो जाऊं। फिर जैसे तैसे उठ के आगे बढ़े और जाके शॉपिंग शुरू की। फिर हम गए क्रॉकरी की शॉप पर। एक्चुअली ये बर्तन की शॉप
थी और अंदर जाके देखा इसमें कि बहुत सारी क्रॉकरी और बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइनर होम डेकोर की चीज़ें यहाँ पर थी। तो फिर मैंने आगे इस शॉप में और भी चीज़ें देखी। ये वाला पीस देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। होम डेकोर और क्रॉकरी का जो भी कलेक्शन है यहाँ, वो बहुत ही यूनिक है। मैंने ऐसा कलेक्शन किसी भी शॉप पर अभी तक नहीं देखा। ये ग्लास का कंटेनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इनमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि इनके लिड में जो रबड़ लगी हुई होती है वो एक टाइम के बाद लूज़ हो जाती है, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया। फिर मैंने कांच की छोटी-छोटी डिब्बियाँ देखी शहद रखने के लिए। अब हम आ गए आर्टिफिशियल फूलों की शॉप पर। मुझे यहाँ से डेकोरेशन के लिए कुछ मालाएं लेनी थी और ये शॉप वाकई में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। बस मज़ा आ गया इसके फूलों को देखकर। और अब बारी आई दिए खरीदने की, जो कि दीपावली की मेन चीज़ है। तो यहाँ मार्केट के बीचों बीच मिट्टी के बर्तनों का एक मार्केट है, जहाँ पर इजीली बहुत सारे दिए अच्छे-अच्छे डिज़ाइन में भी मिल जाते हैं। मैंने सारे दिए डिज़ाइनर नहीं लिए हैं, वही बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, इसलिए मोस्टली तो सादा ही लिए हैं, बस कुछ ही ऐसे डिज़ाइन में लिए हैं। दिए खरीदने के बाद बारी आई रंगोली की। तो यहाँ रंगोली के सारे कलर अवेलेबल हैं और ये कुछ नए सांचे भी आए हैं इस साल, कलश, ओम और फ्लावर वगैरह के साथ ये बनाने के लिए, जिनसे इजीली इनमें बस कलर डालो और डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ से कुछ सांचे भी ले लिए हैं और इसके बाद मैं अब रंगोली के कलर सिलेक्ट करूँगी। इनमें मुझे ये दिए वाला बहुत सुंदर लगा सांचा। जब दीपावली पे मैं रंगोली बनाऊंगी तब आप देखिएगा। शॉप वालों की बात पर विश्वास ना करते हुए मैंने खुद भी ट्राई किया कि इससे वाकई में बन रहा है ठीक से कि नहीं। कुछ सांचे ऐसे आते हैं कि घर लाकर जब उनसे रंगोली बनाओ तो ठीक से बनती ही नहीं है, इसलिए मैंने वहीं पर चेक कर लिया था। तो कुछ इस तरह से रही मेरी आज की दिवाली की शॉपिंग। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ, बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीदती हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अब हम मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।